After sharing my video related to practice versus job, I have received many queries. पर्टिकुलर क्वेरी सबकी थी, जॉब करेंगे 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल हम जॉब करेंगे, तब वहां से हम क्लाइंटें जनरेट करेंगे और क्लाइंटें जनरेट करने के बाद वी कम बैक टू आवर प्रैक्टिस. दैट मीन्स वी हैव गेन्ड एक्सपीरियंस ऑल्सो, वी हैव गेन द फंड्स ऑल्सो. एडवांटेजेस थे जो मैंने पिछली वीडियो में आपको शेयर कर रिलेटेड टू प्रैक्टिस. हम क्या करेंगे, हम जॉब में फंड्स रेज करेंगे, देन वी कम बैक टू प्रैक्टिस. सो टुडे आई एम इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एड्रेस दिस इशू. आई एम नॉट सेइंग दिस इन बट मैं आपको इसके पूरा इलाबोरेटिव और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स बताना चाहती हूँ कि कौन सा पॉइंट आप कहाँ से स्टेप ले रहे हो, कौन सा सही है कौन सा गलत है. आपके गलत स्टेप लेने से पहले इफ आई एम एबल टू गाइड इट, सो माय पर्पस इज फुलफिल्ड. ओके, सो इन दिस वीडियो वी गोइंग टू शेयर अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स. अजय माय पॉइंट इज, अगर हम 3 साल जॉब करते हैं और 3 साल जॉब करने के बाद आई एम कमिंग बैक टू द प्रैक्टिस, सो क्या मेरे लिए वाइबल होगा, क्या मेरे लिए बेनिफिशियल होगा? It can be yes, it can be no, depends upon the situation. So what I'm going to say, I'm consider it all and then I'll try to elaborate कि आपको वाइजली मैं बता सकूं. फर्स्ट पॉइंट इज, आप जॉब कर रहे हो और आपको जॉब करते करते पता है कि आफ्टर 3-4 years मुझे प्रैक्टिस में आना है. दैट मीन्स द फ्यूचर एस्पेक्ट. इफ दिस इज एस्पेक्ट, व्हाट यू विल डू इज यू विल स्टार्ट मेंटेनिंग नेटवर्क, यू विल स्टार्ट मेंटेनिंग कॉन्टैक्ट, यू विल स्टार्ट पिचिंग द क्लाइंट्स कि आपको फ्यूचर में वो क्लाइंट मिले. दैट मीन्स दैट इज माई अप्रोच. सो माई अप्रोच इज वाइल डूइंग अ जॉब मुझे अपनी प्रैक्टिस में स्विच करना है और स्विच करने से पहले मुझे अपना एक प्रॉपर बेस बनाना है. वो बेस बनाने के बाद मुझे स्विच ऑन करना है. सो most popular options, because whenever I interact with the students, whenever I interact with the chartered accountants, they used to make why not this option. हम ये क्यों, पहले आपको क्या बेनिफिट्स है. बेनिफिट्स इज आपको वहां जॉब में आपको क्लाइंट हैंडलिंग आ जाएगी. आपको इतना पता चल जाएगा मैंने क्लाइंट से डील कैसे करना है, क्लाइंट को पिच कैसे करना है, क्लाइंट की सर्विसेज कैसे देनी है, क्लाइंट को अंडरस्टैंड कैसे करना है. एंड सेकंड पॉइंट इज आपको फ्रंट एंड पे आपको ये पता चल जाएगा कि हाउ डू यू नीड टू स्ट्रक्चर इट ऑल while attending the client, while maintaining the client, while giving the services, how you need to structure it all, right? So third point is when you are attending the client, आपको एक फ्रंट फेस मिल रहा है. दैट मीन्स यू आर पिचिंग द क्लाइंट, तो आपको फेस टू फेस इंटरेक्शंस भी हो रही हैं और आपको टीम मैनेज करनी भी आ रही है. व्हेन यू आर इनटू द जॉब, राइट, यू मैनेजिंग द टीम ऑल्सो, यू मैनेजिंग द क्लाइंट ऑल्सो, यू मैनेजिंग द नेटवर्क्स ऑल्सो. बिकॉज इफ यू एम कंसिडरिंग आपने 3 साल किसी कॉर्पोरेट में जॉब करी है और कॉर्पोरेट में जॉब करी है, दैट मीन्स आप जॉब करते करते आप क्लाइंट डीलिंग भी सीखी है और जॉब करते करते आपने मैनेजमेंट स्किल भी सीखी है, आपने प्रेजेंटेशन स्किल्स भी सीखी है. सो एट वन पॉइंट यू आर कंफर्टेबल विद द सिनेरियो. नाउ आई एम एबल टू शिफ्ट टू द प्रैक्टिस. ओके, अब हम शेयर करते हैं कि कंसिडर डेट के मैं जॉब से प्रैक्टिस में आ गई हूँ. द टाइम आई एम शिफ्टिंग फ्रॉम जॉब टू प्रैक्टिस, सिर्फ एक सिनेरियो आपको प्रॉपरली ऑब्जर्व करना है कि द टाइम आई एम शिफ्टिंग, नाउ माई सैलरी जो मेरी बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो रही थी वो नहीं होगी. दैट मीन्स जो भी मैंने सेविंग करी है, कंसिडर अगर 3 साल में मैंने 36 लाख रुपया मुझे मिला है, 12 लाख रुपए का अगर मेरा पैकेज था, मुझे 36 लाख रुपया मिला है. आई एम कंसिडरेड मिनिमम टू मिनिमम 36 लाख मुझे मिले हैं. तो 36 लाख में से अगर मैंने कुछ अमाउंट खर्च भी कर लिया, आई एम लेफ्ट विद 10 लाख ओनली. और 10 लाख अगर मैं कंसिडर करती हूँ, मैंने 10 लाख 3 साल में बचाए हैं और मैंने यहाँ 5 लाख के 3 साल में बचाए हैं, कंसिडर लेट इट बी ओनली 5 लाख. सो दैट मीन्स मेरे अकाउंट में 5 लाख है. नाउ व्हाट नेक्स्ट इज आफ्टर 3 years, now instead the salaries are being credited to my account, I need to make an investment. So start with that mindset कि मुझे ऑफिस में इन्वेस्ट करना है. अगर मेरा ऑफिस अपना नहीं है, I need to buy, I need to take it on a rent. That means I need to pay rent, I need to pay maintenance, I need to manage my office expenses. So that means instead of salary being credited to my account, now it's been debited from my account. Then be prepared for it, right? So instead of getting the salaries, I need to pay the salaries. Right? Now I am responsible to pay the salaries. Now I am not getting the salary, I need to pay the salary. I need to pay the electricity bill. I need to pay the fixed expenses from my account. So next point is, in 3 years, I am habitual of it. I am habitual of sitting at my desk and getting the work done. मुझे क्लाइंट पिच नहीं करने पड़ रहे हैं, मुझे किसी के पास जाके पिच नहीं करना पड़ रहा है, मुझे क्लाइंटेज मांगने नहीं जाना पड़ रहा है, मुझे क्लाइंट के लिए देखना नहीं पड़ रहा. दैट मीन्स वर्क इज कमिंग ऑन माई टेबल, आई एम गेटिंग द वर्क डन, साइन एंड खत्म. राइट, व्हेन वी आर कमिंग टू द प्रैक्टिस, दैट मीन्स आप अपनी प्रैक्टिस के यू आर द बॉस. तो आपको काम लेके आना है. यू आर द रिस्पॉन्सिबल वन, यू आर द आंसरेबल टू द क्लाइंट. सो यू हैव टू शिफ्ट योर माइंड सेटअप फ्रॉम द जॉब प्रोफाइल टू द प्रैक्टिस वन, दैट फ्रॉम अ एम्प्लॉय नाउ यू आर अ बॉस.
So that means you are answerable to everyone. You are answerable to everyone. Plus you need to pitch the client also. मुझे client लेके आनी है, मुझे काम लेके आना है. Then get the work done. आप जॉब से प्रैक्टिस में आए और प्रैक्टिस में आके आपने क्या किया, आपने एक अनदर फर्म ज्वाइन कर ली है एज अ पार्टनर और एज एन एम्प्लॉय. आपने एक फर्म ज्वाइन कर ली है ताकि आप थोड़े फर्म का कल्चर समझ लें, आप प्रैक्टिस का कल्चर समझ, क्लाइंटेज डीलिंग का कल्चर समझ लें, तब उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस में आए. सो टाइम यू आर इन टू द एम्प्लॉयमेंट, आप एम्प्लॉय से एम्प्लॉय ही रहे हो. यू आर नॉट बॉस. आप एम्प्लॉय के बाद सिर्फ एम्प्लॉय रहे हो. सो दैट मीन्स यू नीड टू कंसिडर कि मैं जो अप्लाई कर रहा हूँ फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, वो किस डायरेक्शन में जा रही है और कैसे जा रही है. पॉइंट जो आपको मैं बताने वाली हूँ, बी प्रैक्टिकल अबाउट इट. दैट मीन्स अगर आप क्वालिफाई करते हो, योर एज मस्ट बी 24 to 25, 24 to 26 लगा लो, ठीक है. सो दैट मीन्स अब इस टाइम ड्यूरेशन में आपने क्वालिफाई किया है. सो व्हेन द डे विल क्वालिफाई, आपने 3 साल जॉब करी, from 24 now you are 27 or 28. That means the time you are 28, now you're planning to left your job and come to the practice. That means again you're going to start from the scratch. और उस टाइम ड्यूरेशन में भी प्रैक्टिकल अबाउट इट, दैट इज योर मैनेजेबल एज ऑल्सो. मैं आपको ये नहीं कहते 28 में मैरिज करा लो, बट आई एम सेइंग इट्स अ मैनेजेबल एज ऑल्सो. तो दैट पॉइंट व्हेन यू आर ट्राइंग टू शिफ्ट फ्रॉम जॉब टू प्रैक्टिस, that is not a space, not a time to start your career. That is a time to gear up your career, right? Gear up your career well. Either you are a guy, either you are a girl, both things going to be on a same pace. If you are a girl, so you need to manage 2 homes. You need to manage your home also. You need to manage your business also. If you're a guy, you need to be a responsible one also. That means तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके साथ चलेंगी, आइदर यू गाय और गर्ल, राइट. सो दैट मीन्स यू नीड टू पर्टिकुलर अबाउट इट कि मैं कौन सा स्टेप किस एज में ले रहा हूँ, व्हाट इज योर फ्यूचरिस्टिक अप्रोच. उस टाइम ड्यूरेशन में आप क्या चीज आपके लिए वायबल है. और अगर आपको दूसरा आपको सिनेरियो बताती हूँ, इफ यू हैव स्टार्टेड योर प्रैक्टिस फ्रॉम द डे 1, फ्रॉम द स्क्रैच, आपने क्या किया, 3 साल बाद आप प्रैक्टिस में नहीं आए, आप 0 से प्रैक्टिस में आए, तो क्या होगा, स्टार्टिंग में आपको हर्डल्स हैं, आपको चैलेंजेस हैं, आपको हार्डवर्क है. और जब आप वो हार्डवर्क अपना लगाते हो, द टाइम आई एम कंसिडरिंग कि अब 3 साल बाद आप अगर प्रैक्टिस में आए हो और चौथा साल है आपका प्रैक्टिस का, दैट मीन्स 4th year of your practice, and I consider it चौथे साल में you will be able to establish yourself. आप अच्छे स्केल पे अपना एस्टैब्लिश कर चुके होगे. जितना आप जॉब में कमा रहे थे, लाइक 1 लाख और 2 लाख, उतना आपको प्रैक्टिस आपकी खुद आपकी प्रैक्टिस आपको दे रही होगी. एंड द टाइम यू शिफ्ट फ्रॉम जॉब टू प्रैक्टिस, उसके आपको 0 से स्टार्ट करना है. सो दीज बोथ आर सिनेरियोज आर डिफरेंट. तो माई अप्रोच इज, अगर आपको कोई काम करना है, देयर इज नथिंग बैड अबाउट इट फ्रॉम शिफ्टिंग फ्रॉम जॉब टू प्रैक्टिस, बट यस, अगर आपको कोई काम करना है, व्हाई नॉट टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे. बिकॉज इन प्रैक्टिस ऑल्सो देयर इज अ वन सिनेरियो, अगर आपको FCA बनना है, यू हैव टू बी इन अ प्रैक्टिस ऑफ 5 years. अगर आपको जॉब में FCA बनना है, यू हैव टू बी इन अ जॉब फॉर 5 years. तो आपके पास अगर COP आप 3 साल बाद ले रहे हो, तो दैट मीन्स दैट time after 8 years of your qualification you will get the tag of FCA, right? that is the same thing कि आपने 3 साल जॉब करी है, उसके बाद आप 3 साल बाद आपने COP लिया, COP लेने के फिर 5 साल के बाद आपकी फर्म की 5 साल की स्टैंडिंग बनेगी. दैट मीन्स आपके क्वालिफाई करने के 8 साल बाद. So why not to start from a scratch, either from a job, either from a practice. So maybe my aspect is different, but I'm just giving my point of view, what has to be, either go for this direction or go for that direction. That means it's a futuristic approach. आप एक क्लाइंट पे फोकस्ड हो, that will be a better option. Instead आप कब कुछ यहाँ से कर रहे हो, कुछ वहां से कर रहे हो, कुछ वहां से कर रहे हो, that is a different focus. So consider it wisely. आपका करियर है, आपकी ग्रोथ है, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, कैसे डायरेक्शन में जा रहे हो. एंड if you need some assistance, I'm always there for you. But that is the basic reason I'm sharing the videos with you. जो गलतियां इन लोगों ने करी हैं, the queries I'm getting from the students, queries I'm getting from the CAs also, I'm going to address that queries in a universal manner. So choose it wisely, respect your decisions, be focused about it, and if you need assistance,